मॉर्निंग गाइस। प्रेगनेंसी में मैंने जितना सोचा था कि मैं एक रूटीन फॉलो करूँगी, मैं टाइम से उठूँगी, वर्कआउट करूँगी, टाइम से खाना खाऊँगी, वो पूरा ऑपोजिट हो रहा है। जैसे लाइफ तुम प्लान करते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं जाती है। लाइफ चलने का एक अपना एक तरीका है। अभी मैं उठ चुकी हूँ। अभी सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट खाऊँगी। कुछ चीज़ें शेयर करनी है मुझे आप लोगों से। मुझे बेबी किक्स काफ़ी फील हो रहे हैं। आई एम एक्चुअली 24 वीक्स प्रेग्नेंट and you can see my baby bump is already visible right now. This is actually my I'm also first time pregnant, so मैं जो भी इस vlog में इस चैनल पे शेयर करूँगी it's all going to be very raw and real with you guys. ठीक है, मैं कुछ फिल्टर करके बात नहीं करूँगी. I want to be very real with you all. मैं अपना पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. ओके, सो स्टे कनेक्टेड. पहले नाश्ता कर लेते हैं. सो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है. अभी मैं आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ अपडेट देना चाहूँगी अबाउट माई करियर ब्रेक ड्यू टू प्रेगनेंसी और व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, कैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर गुजारा है और अब तक के बेसिकली मेरा प्रेगनेंसी का रूटीन और फेस कैसा चल रहा है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. कैमरा सेट है तो हम बात कर सकते हैं इस बारे में. ठीक है, सबसे पहले तो मुझे अपने करियर ब्रेक के बारे में बात करना है. तो मई 2025 को मैं चली गई दुबई क्योंकि मुझे अपना करियर ऑफकोर्स थोड़ा किक स्टार्ट करना था. आई वॉज़ वर्किंग इन मुंबई. मैं 6 साल से यहाँ पे काम कर ही रही थी, बट मुझे ऑफकोर्स एक अच्छी ग्रोथ चाहिए थी लाइफ में. तो चूँकि मेरा ब्रदर इज़ ऑलरेडी सेटल्ड इन दुबई, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मतलब जाके जॉब वॉब देख लूँ और फिर देन आई कैन, क्योंकि मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब सेटल्ड थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं चली जाती हूँ, फिर उसके बाद में जब जॉब वॉब मेरी सेटल्ड हो जाए, 2-3 मंथ्स की सेविंग्स हो जाए, देन आई कॉल प्रॉब्लली माई हस्बैंड एंड वहाँ पे हम दोनों जॉब कर सकते हैं, बेसिकली सेटल्ड हो सकते हैं. बट आपको आपकी प्लानिंग में और ऊपर वाले की प्लानिंग में बहुत फ़र्क होता है. ठीक है, तो मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ रिवील हो गई 2 मंथ्स के बाद, 2 वीक्स के बाद आफ्टर गोइंग टू दुबई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. एंड वो दिन मैंने मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म किया और मैंने बताया कि ऐसी न्यूज़ है. नहीं, एक्चुअली मैंने उनको फ़ोन पे नहीं बताया. मैंने उनको बोला कि आई डोंट फील लाइक स्टेइंग हियर, मैं आ रही हूँ आपके पास. तो उन्होंने बोला ठीक है, इफ़ यू डोंट फील लाइक तुम आ जाओ, फिर कभी ट्राई करना. और मैंने उनको रीज़न ये दिया था कि मई में ना दुबई में ओपनिंग्स और हायरिंग्स इतनी अच्छी नहीं चलती, जो कि सच है. उनका जो सीज़न होता है फॉर रिक्रूटमेंट इट्स मोर लाइक आफ्टर सेप्टेम्बर, मतलब ठंडी में. तो उन्होंने बोला ठीक है, इफ़ यू नॉट फीलिंग गुड तुम आ जाओ वापस. मैंने बोला ओके. तो फिर मैं आती हूँ. फिर आने के बाद मैंने उनको रिवील किया कि ऐसी बात है, मैं प्रेग्नेंट हूँ. और एंड देन फिर मेरी मतलब मैंने सोचा अब तो ऑफकोर्स मैं जॉब नहीं करूँगी. मुझे फुल्ली फोकस करना है अपने हेल्थ पे, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे, अपने बेबी पे. तो मैंने सोचा कि अभी मैं एक थोड़ा ब्रेक ले लूँगी. सो दैट्स हाउ आई फेल इनटू अ करियर ब्रेक ड्यू टू माई प्रेगनेंसी एंड आई एम एम्ब्रेसिंग दिस फेस अल्हम्दुलिल्लाह. जब मैं अगर प्रेगनेंसी की बात करूँ ना, तो शुरू का 3 मंथ्स वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी. मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे लाइक व्हाट्स हैपनिंग विथ मी. ठीक है, मैंने पूरे 3 मंथ्स आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग. मैं सिर्फ जूस पर ही लिक्विड पर ही थी क्योंकि मुझे बहुत फूड अवर्जन्स थे. ओके, हर किसी का सबका डिफरेंट होता है. बाकी एवरीथिंग वाज नॉर्मल इन माय केस. बीपी एंड ऑल सब नॉर्मल थी. मेरा फर्स्ट स्कैन सब नॉर्मल था. बट जो इमोशनल और मेंटल सपोर्ट जो आपको चाहिए रहता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो. अगर कोई आपका मतलब कोई अगर आपको इमोशनल और मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स दे रहा है, सो इट्स बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. तो ये हो गया मेरा करियर ब्रेक और प्रेगनेंसी के बारे में. अभी एक्चुअली मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूँ व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, तो रिसेंटली अभी मेरी कज़न बहन की शादी, वेडिंग थी घर पर. सो बहुत मतलब बैक टू बैक हल्दी, निकाह, रिसेप्शन, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी. वंस आई रिटर्न होम, मैं मतलब मेरे मुझे इतना हेडेक होने लग गया था एंड मैं कम्प्लीटली डीमोटिवेट फील कर रही थी. क्योंकि ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, इट इज़ नॉट अ जोक. ओके, you really need good people around you to support you, to help you, like to make you feel better that you're not alone in this journey. And अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डिमोटिवेट फील मत करो. मुझे पता है ये बोलने से होता नहीं है, बट अगर आप ये देख रहे हो मुझे, तो मैं बोलूँगी कि आपका मेंटल हेल्थ इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबी. मैंने तो क्या किया है ना, मैंने लोगों को रिएक्शंस देना छोड़ दिया है. अभी मेरी कज़न की जो वेडिंग हुई थी उसमें भी बहुत केओस हुआ था. ऑफ कोर्स यू नो हाउ रिश्तेदार्स are, and I really don't want to talk about it and waste my vlog here about them. But the thing is that मैंने ना रिएक्शन देना लोगों को छोड़ दिया है. The moment you stop giving reactions to people,
वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने बोला कि मेरा बच्चा एक बार आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम सबको देख लूँगी, ठीक है। जिन जिन लोगों ने मुझे प्रेगनेंसी में हर्ट किया है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम। अभी नहीं, बट येस ऑफ कोर्स डिलीवरी के बाद में जब मैं थोड़ी नॉर्मल हो जाऊँ 6 मंथ्स के बाद, एंड देन मैं सबका हिसाब करूँगी, ठीक है। एंड देन आई एम लाइक, तब तक के माई बेबी इज़ इनसाइड माई वूम, मैं जो भी कंज्यूम कर रही हूँ, माई बेबी इज़ कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट व्लॉगिंग। ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है आफ्टर अ लॉन्ग गैप। मैंने पहले भी ये स्टार्ट किया था, बट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ में नहीं डाल रही थी। आई वॉज मोस्टली इनटू शॉर्ट्स एंड ऑल, बट अब मैंने बोला कि नहीं, टू कीप माई माइंड बिजी एंड टू कीप लाइक यू नो, मैं एंगेजमेंट कंटिन्यू रखना चाहती हूँ लोगों के साथ में और ऑडियंस के साथ में, क्योंकि मुझे व्लॉग बना के ना अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है आइडियली। तो मैंने बोला कि आई कंटिन्यू व्लॉगिंग, और मैं थोड़ा सा यू नो इसमें इतने आप टाइड अप हो जाते हो ना, दैट यू डोंट हैव एनीथिंग नेगेटिव टू थिंक अबाउट इन योर लाइफ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी तरीके से अपना फोकस करूँगी अपने ऊपर, अपने बेबी के ऊपर ऑफ कोर्स, एंड द लिटिल फैमिली वी आर गोइंग टू फॉर्म टुगेदर। और बहुत सारे आगे प्लान्स हैं, और मैं आप लोगों के साथ में धीरे धीरे सब शेयर करना चाहूँगी। अगर मेरा ये ब्लॉगिंग का जर्नी चल जाता है तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट देन मैं बैक टू 9 to 5 चली जाऊँगी ऑफ कोर्स डिलीवरी के। बट लेट्स सी, लेट्स नॉट नेगेटिव नहीं सोचना है मुझे इस बार। मैंने अभी सोचा है कि अगर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ तो आई एम गोना कंटिन्यू इट। लेट्स सी मैं कितना लंबा ये ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, कहाँ तक करूँगी, वो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो ये रही मेरी थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो कल हुआ यूँ कि मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया, एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, मैं बहुत लो फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कहीं जाऊँ, बट फिज़िकली आई वाज नॉट इनटू द मूड। मतलब ऐसा होता है ना कि उस वक्त आपको कोई बोले यार तू चल साथ में, और कोई आपको ऐसे फील करवाए कि लाइक यू नो, मतलब कोई सरप्राइज़ काइंड ऑफ थिंग। और तो मतलब मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो मैंने उसको बोला कि ना मुझे ना बहुत बोर हो रहा है। मतलब शी जस्ट रैंडमली कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी कि मैं आऊँ। तो क्या कर रही है, उसको पता है मुझे एक जगह का समोसा चाट बहुत पसंद है। सो मैंने बोला कि नहीं, मैं बस घर पर बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ। तो शी वॉज़ प्लानिंग टू ब्रिंग द समोसा चाट घर पे। लेकिन जब मैंने उसको बोली ना कि नहीं मैं बोर हो रही हूँ और ना मुझे ना मूवी देखने का मन कर रहा है, मैंने ऐसे रैंडम थॉट उसके सामने बोला। ऐसे मैंने कुछ प्लान नहीं की थी कि मैं उसको बोलूँगी, मेरे मुँह पे बस आ गया कि मुझे ना मूवी जाना है, का बहुत मन कर रहा है। एंड द मोमेंट शी डिस्कनेक्ट द कॉल, शी इज़ लाइक वेट फॉर 2 सेकंड। मुझे लगा उसका कोई फ़ोन आ गया होगा, और उसने डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल। मुझे फिर से कॉल करके बोली, तब तक फिर मैं मेरे हस्बैंड के साथ नीचे चली गई, क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, ऐसी चाट एंड ऑल। तो मुझे नीचे जाने के बाद फ़ोन आता है कि 11 बजे रेडी रहना, 10 o'clock को निकल जाना। मैंने ये नियरेस्ट सिनेमा में आपका ये अपने मॉल में मूवी टिकट बुक किया है धुरंधर की। एंड आई एम लाइक, मेरा जो मूड इतना अच्छा हुआ मतलब ये सुनने के बाद में कि मैं उस वक्त अगर कुछ और भी मांगती तो शायद वो भी हो जाता। डिमोटिवेशन आपको ऐसी चीज़ है ना कि आपको वो पूरी तरीके से तोड़ देता है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स। बट मेरी बहन ने जैसे मुझे बोला कि मैंने मूवी टिकट लो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मैंने बोला ओके फ़ाइन, मैं फटाफट रेडी होने लग गई, क्योंकि मुझे ऐसा है कि बस मुझे बोलो कि कहीं जाना है, मैं फटाक से रेडी होने के लिए ले लेती हूँ। तो फिर मैं रेडी हो गई, एंड देन फिर हम लोग गए मूवी देखा धुरंधर। और फिर मेरे हस्बैंड ने सबके लिए मील ऑर्डर किया था, तो मील भी हम लोग ने एंजॉय किया। एंड व्हाट अ मूवी गाइज, अगर आप लोग ने मूवी नहीं देखी तो प्लीज़ ये जाके मूवी देखो, बहुत अच्छी मूवी है। ऑफकोर्स आप लोग मुझे रील्स में देखे ही होंगे कि कितना हाइप चल रहा है अक्षय खन्ना और इन लोग का। अक्षय खन्ना की एक्टिंग, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ कोर्स, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग ये मूवी देखो। सो कटिंग शॉर्ट हियर, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मेरी बकवास सुनने के लिए, क्योंकि इस वक्त पे ना मुझे व्लॉगिंग के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें मैं अपने आप को एक्टिव रख सकूँ, मैं अपने आप को इंगेज्ड रख सकूँ किसी चीज़ में, या फिर यू नो मुझे व्लॉगिंग करके ये सब वीडियोस बना के मतलब कैमरे से बात करके अभी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मैं लोगों को ट्रस्ट में अवॉइड कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए। मैं ऐसे ही आपसे कनेक्ट करती रहूँगी, नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगी। और अगर आप इसको थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हो प्रेगनेंसी के रिलेटेड, अगर आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो या आपकी लाइफ फेस कहीं भी आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आपको कुछ और मेरी लाइफ के बारे में जानना है, या फिर कोई और फेस मेरी लाइफ का मैं शेयर करूँ आप लोगों से, सो आई बी सो हैप्पी टू शेयर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग गाइज, बाय बाय।